चुनावी चंदे को लेकर देश में राजनीतिक पार्टियों के बीच जंग तेज हो गई है। राहुल गांधी कांग्रेस सरकार आने पर कड़ी कार्रवाई करने का वायदा कर रहे हैं तो राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर भड़काने के आरोप लगा दिए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी गलियों में हंगामा होना शुरू हो गया था और माना जा रहा था कि जैसे ही आयोग इसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा, ये घमासान और तेज होगा। कांग्रेस ने इस घमासान के बीच नया ऐलान किया है। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। वहीं केंद्र सरकार का आरोप है कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। कांग्रेस के लोगों को भी समझना चाहिए कि अब देश की जनता हमारी राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर दृष्टि से काफी जागरूक हो चुकी है। चंद तथाकथित आरोपों के माध्यम से देश की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली है। 17 तारीख यानी कल यात्रा मुंबई में समाप्त हो जाएगी। खबर है कि यात्रा के समापन पर विपक्ष एक बार फिर अपनी एकजुटता दिखाएगा। 6500 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय करने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में खत्म हो रही है। इस यात्रा के समापन पर एक बार फिर विपक्ष अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। रविवार की रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्षी गठबंधन के कई नेता शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी इस जनसभा में शामिल होंगे। भांडुप के सोनपुर सिग्नल के पास इसकी जोरदार तैयारी की है। सोनपुर सिग्नल से यात्रा शाम 4 बजे धारावी होते हुए माचुंगा पश्चिम तक जाएगी। सामाजिक नेता तुषार गांधी और कई सामाजिक संगठन इस यात्रा का स्वागत जेट ब्रिज के पास करेंगे। 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से यात्रा शुरू हुई थी और 63 दिनों बाद 6700 किलोमीटर की दूरी तय करके यात्रा मुंबई पहुंच रही है। राहुल गांधी की यात्रा फिलहाल महाराष्ट्र के पालघर जिले में है। तो अब राहुल गांधी की यात्रा जिस मुंबई में पहुंच रही है, उसी महाराष्ट्र में विपक्ष अब तक सीटों के बंटवारे को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। यूपी के बाद लोकसभा के चुनावों के लिए सबसे ज्यादा किसी राज्य पर पार्टियों की नजर है तो वो है महाराष्ट्र, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों ही अलग अलग गठबंधन है और इसी राज्य में सीटों का पेच सबसे ज्यादा फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर एमवीए ने शुक्रवार को भी देर शाम तक मंथन किया। इसमें महाविकास आघाड़ी के कई सीनियर नेता मौजूद रहे। सभी ने मिलकर सीट शेयरिंग पर मंथन किया। खबर है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस नेताओं ने वंचित बहुजन आघाड़ी को 4 सीटों का ऑफर दिया है। शाम को 5 बजे चैत्य भूमि पे वो खत्म होगी और 17 को एक बड़ी रैली शिवाजी पार्क में होने वाली है और वो बड़े पैमाने पे, क्योंकि इंडिया अलायंस के सब पार्टनर भी उसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से 20 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। कम से कम महाविकास आघाड़ी इन निर्वाचन क्षेत्रों में अपने 20 उम्मीदवारों का फैसला कर सकती है। जी न्यूज़।